अपराध शाखा ने अगस्त 2012 में रावजी बाजार थाने में एक ट्रक चालक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है जिसने भाई बनने के चक्कर में यह हत्या की थी। बुधवार की दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी मुख्यालय रुडोल्फ अल्वारेस, एएसपी क्राइम मनोज राय और जितेंद्र सिंह ने बताया कि 22 अगस्त 2012 को हाथीपाला में एक ट्रक चालक अजीज शेख की हत्या कर अज्ञात बदमाश फरार हो गए थे। यह मामला रावजी बाजार में दर्ज किया गया था। इस अंधे कत्ल को सुलझाने में क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी। इस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस हत्याकांड में अर्जुन, गुलशन और प्रवीण वर्मा का हाथ है। तीनों को जब हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया। अर्जुन नाबालिग है। गुलशन और प्रवीण ने अर्जुन को उकसाया था। अर्जुन ने बड़ा दादा बनने के चक्कर में ट्रक चालक को चाकू मार दिया, जिसकी एमवाई ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर रावजी बाजार पुलिस के हवाले कर दिया है। 22/7/12 में क्राइम नंबर 329/12 है। एक लड़का है अजीज शेख, वो उनका एक चाकू का मार के वो मर गया। पहले तो एडमिट था हॉस्पिटल में, बाद में मर गया। इसके हमारा सूचना आया था 3 आदमी ने इनको मोटरसाइकिल आके पीछे से मार गया। सो उसे तीनों अनआइडेंटिफाइड है, कौन मारा है तो पता नहीं चल रहा था। अभी हमारा पास एक सूचना आया था, इसके संबंधित ये 3 आरोपी कौन है उनके थोड़ा जानकारी हमारे मुखबिर की तरफ सूचना आया था। इसमें एक को नाम हम लोग फिक्सेशियस नेम दे रहा हूँ, उनको अर्जुन है। इसे कारण क्या है, उनका उम्र तो 17 साल है, उसे कारण है उनका नाम तो हम लोग अर्जुन बता रहा हूँ आपको। दूसरा है गुलशन तिरकोलोवानी, उनके उम्र है 20 साल है। और तीसरा है उनका नाम है प्रवीण वर्मा। एक घटना का थोड़ा छोटा ब्रीफ बता रहा हूँ आपको। पहले इन तीनों लोग एक लड़के का बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए गया उन लोग। उनका नाम है सुबीर। बर्थडे पार्टी उनका राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में हुआ था। वो अटेंड करके वापस उनको पलसीकर आ गया गाड़ी में, एक ही गाड़ी में। उसके बाद उन लोग सरवटे बस स्टैंड आ गया उधर वगैरह। उस समय बर्थडे पार्टी अटेंड करने उन लोग बीर तारू वगैरह थोड़ा पी के रखा है उन लोग। उसके बाद अट्टीपाला उधर आ गया उन लोग, वो जाबो ट्रांसपोर्ट के सामने। उधर इन तीनों का एक बार आज तारू में समय तो उन लोग बातचीत हो गया। इनको यार आप थोड़ा बैलवान है क्या, इसे संबंधित आपको गुंडागिरी कर सकता है क्या, इसे बाद आसपास बातचीत हो गया। इसमें प्रवीण और गुलशन, दूसरा हम लोग फिक्सेशियस नेम दे के रखा है उनका अर्जुन का। उनको बताया आप थोड़ा बड़ा गुंडा है, मतलब थोड़ा कार्रवाई तो करके दिखाओ, ठीक है। इसे कारण से रास्ते में आने के समय एक व्यक्ति अजीज शेख ने जा रहा था, उनसे ये पीछे से मार दिया, मार के इनको गया बस धीरे। उसके बाद अजीज शेख ने वी हैव एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। उसके बाद वो धीरे धीरे मर गया। ये देयर इज नो पर्टिकुलर इंटेंशन हियर, ये तो इनका इसे आदमी को मारने के लिए। सो ये छोटा एक घटना के थोड़ा ब्रीफ है। हम लोग ये 3 लोगों का पकड़ लिया और रावजी बाजार थाना क्षेत्र में हम लोग दिया। इसका हमारा क्राइम ब्रांच का पूरा मुखबिर बहुत ज्यादा समय से पीछे पड़ रहा था। एक महंगी बाइक पर कमेंट को लेकर चंदननगर क्षेत्र में बीती रात जमकर बवाल हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि क्षेत्र में ही पथराव के साथ ही फायर भी हुए। इस गोलीबारी में एक मां बेटी घायल हो गए हैं। विवाद की शुरुआत कांग्रेसी नेता गोलू अग्निहोत्री के पंप से हुई। दरअसल अग्निहोत्री परिवार के एक सदस्य ने महंगी बाइक खरीदी है। पंप पर काम करने वाले कर्मचारी संजू और गीतानगर में रहने वाले आवेश के बीच बाइक पर कमेंट करने की बात पर विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस हाथापाई के बाद आवेश अपने घर चला गया। बाद में आवेश के पिता आरिफ व अग्निहोत्री परिवार के मित्र अकबर मामले में राजीनामा करने अग्निहोत्री के पंप पहुंचे। गोलू अग्निहोत्री का आरोप है कि इस समय आवेश का चाचा इम्तियाज अपने साथियों के साथ हथियार लेकर पंप पर पहुंचा व उसने फायरिंग की, जिसमें वे बाल बाल बच गए। क्या नाम है उसके हाथ में तलवार, आरिफ के हाथ में, ये चारों पांचों के हाथ में तलवार जो देखी तो एकदम फिर पंप पे माहौल बना, भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई। तो ये लोग भगे तो अकबर बोले भैया मत जाओ, मैं इनको यहीं लाता हूँ। मैं पंप के कॉर्नर पे खड़ा हो गया। जब भीड़ बढ़ती देखी तो वो तो दौड़ करके आया और उसने भीड़ में ही गोलियां चलाना चालू कर दी। कितने फायर किए? करीब 4 या 6 फायर करे उसने। एक फायर मेरे पैर के पास यहाँ गोली जमीन पे चली, एक मेरे कान के पास से गोली निकली इम्तियाज ने। ये कहा जा रहा है कि आपने भी जवाबी एक फायर किया है।
यार मेरे पास जवाबी फायर करने को वेपन होता तो मैं जरूर करता, था नहीं मेरा वेपन मेरे पास। आत्म सुरक्षा के लिए मैंने मेरा रिवॉल्वर लाइसेंस बनाया है। अगर मेरे पे कोई प्राणघातक हमला करेगा तो मैं बिल्कुल जवाबी हमला करता, लेकिन मैंने नहीं करा। वहीं इस विवाद के बाद गोलू अग्निहोत्री के समर्थक बड़ी संख्या में इम्तियाज के घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक यहां दोनों पक्षों में पथराव के साथ ही गोलीबारी भी हुई, जिसमें नीलोफर और उनकी बेटी नबीला गोली लगने से घायल हो गईं। घायल पक्ष के लोगों ने भीड़ द्वारा फायरिंग करने की बात कही है। गोलियां चलने की आवाज आई, हमने दरवाजे लगा लिए तो बाहर बहुत सारी भीड़ आई और गोलियां चला रही थी, तो ये अंदर बैठे थे सब, तो इनके हाथ में लगी। क्या दरवाजे में से मारी थी? हाँ, बाहर से ये जैसे थोड़ी सी 5 फीट पे ही दरवाजा गली से तो दरवाजे में मारी तो इनको लगी दो। किसको झगड़ा हुआ तो कुछ मालूम है? पता नहीं, ये नहीं मालूम है। दरवाजे लगा और किसी को भी लगी है? मम्मी को लगी, उनको भी क्या छर्रे लगे? हाथ में लगी। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस के अधिकारियों को लगी, तत्काल वरिष्ठ अफसर मैं बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी अनिल कुशवाहा ने बताया कि मामले से जुड़े एक आरोपी इम्तियाज को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ बलवे और जानलेवा हमले के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। उसमें गोलू अग्निहोत्री जी का जो पेट्रोल पंप है, इस पर कोई संजू नामक इनका नौकर काम करता है और वहाँ पे इन्होंने कोई एक महंगी गाड़ी खरीदी विदेश की मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसको लेकर के वो देख रहे थे। जो है वहाँ आवेश जो है वहाँ पास में रहता है, वो भी वहाँ आ गया। आवेश ने कुछ कमेंट्स किया गाड़ी के ऊपर कि ये गाड़ी तो घटिया किस्म के थोड़े में आ जाएगी। इस पर संजू जो है उसको थोड़ा गुस्सा आया, तो इन दोनों में कुछ विवाद हुआ और संजू ने एक दो झापड़ उसको मारे, ऐसा कहना है इनका। जो है उस पर आवेश अपने घर गया और अपने घर गया, तो उसी दौरान उसका आवेश का पिता भी यहाँ आ गया और आरिफ और उसके साथ ही अकबर, वो बोले मामला यहीं निपटा देते हैं, छोटा मोटा विवाद हो गया, बच्चों का मामला है, ऐसा निपटाने की कोशिश की। लेकिन आवेश के साथ में 3-4 लोग जो हैं, आ जाओ आवेश के साथ 3-4 लोग जो हैं, ये रहीश जो है, रहीश, समीर, इनके जो नाम बता रहे हैं, दानिश और एक और है इम्तियाज। ये कुछ लोगों का कहना है कि इम्तियाज के हाथ में गट्टा था और इनके हाथ में तलवारें वगैरह थी। दौड़ते हुए आए झगड़ने के लिए, उस झगड़े में बात वहाँ बिगड़ी, तो दोनों तरफ से फिर आमना सामना हुआ। खैर इसी दौरान क्या हुआ, इम्तियाज ने फायर किया। तो फायर इनको तो नहीं लगा, लेकिन उस दौरान एक महिला जो थी, मुस्लिम महिला है, उनके हाथ में लगा हुआ है 32 बोर के उसमें, और फिर इसी भीड़ ने इम्तियाज को पकड़ लिया, पर बाकी लोग वहाँ से भाग गए हैं। जो है अभी इन्हीं अग्निहोत्री जी के रिपोर्ट पर इनके खिलाफ बलवा और 307 का केस रजिस्टर कर रहे हैं, और इन आरोपियों को जो बचे हुए इनको हम पकड़ने का। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी तक? हाँ, अभी इम्तियाज को पकड़ लिया गया है, बाकी जो 2-3-4 और जो नाम आ रहे हैं उनको हम पकड़ने का कार्रवाई करेंगे। कोई रिकॉर्ड मिला है क्या इम्तियाज का? अभी तत्काल में तो, लेकिन इम्तियाज है, उसके खिलाफ कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है। अब मैं कौन से रिकॉर्ड अभी तत्काल बता नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ी देर में आपको। महिला का नाम आया सर जिसको गोली लगी, कहाँ है, क्या? माफ करेगा, अभी मैंने नाम नहीं ले पाया है। और वो करीब 1 घंटे तक मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव बना रहा। गोलू अग्निहोत्री के समर्थक बड़ी संख्या में क्षेत्र व थाने के बाहर जमा रहे। बाद में आरोपी की गिरफ्तारी होने पर तनाव कम हुआ। पुलिस की वी केयर फॉर यू शाखा ने बुधवार को बैंक में कार्यरत एक मनचले को गिरफ्तार किया। आरोपी एक युवती को मोबाइल फोन पर परेशान कर शादी का दबाव बना रहा था। शाखा प्रभारी अनीता ढाबले के अनुसार तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे कोई मोबाइल पर फोन कर एक तरफा प्यार का इजहार कर उससे शादी करने के लिए दबाव बना रहा है। इस पर बुधवार को शाखा टीम ने उसे युवती के जरिए सेंट्रल मॉल बुलवाया, जहां पहले से ही सादी वर्दी में पुलिस तैनात थी। मनचला जैसे ही युवती के पास पहुंचा, वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा और शाखा लेकर आए, जहां उसने अपना नाम शैलेंद्र जैन, गोराकुंडा निवासी और मूल निवासी ग्वालियर बताते हुए एक निजी बैंक में कार्यरत होना बताया है। आरोपी को तुकोगंज पुलिस के हवाले किया जा रहा है। बुधवार की सुबह पुलिस ज्यादती के खिलाफ 2 पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय पहुंचकर पुलिस की तानाशाही के खिलाफ आईजी विपिन महेश्वरी को ज्ञापन सौंपा। आईजी ने दोनों के परिजनों को निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया है। बुधवार की सुबह आईजी विपिन महेश्वरी के कार्यालय पर सिया दाऊदी बोहरा जमात के लोगों ने चंदन नगर थाना क्षेत्र के नूरानी नगर में रहने वाली 60 वर्षीय मलेका पति स्वर्गीय फखरुद्दीन को
चंदन नगर पुलिस ने धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बारे में आरोपी पक्ष के लोगों का कहना था कि 24 अप्रैल रात 8:30 बजे दशरथ नामक बदमाश शराब के नशे में मलेका बाई के घर पहुंचा और उनका हाथ पकड़कर साथ चलने का कहकर अभद्रता करने लगा। उसे पड़ोस में रहने वाले लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दशरथ शराब के नशे में ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया और पड़ोस की छत पर गिरकर घायल हो गया। उसे मोहल्ले के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और हमने ही चंदन नगर पुलिस को घटना की जानकारी दी। लेकिन 24 अप्रैल की रात 10 बजे मलेका के निवास पर 2 पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हें चंदन नगर थाने में 307 के तहत गिरफ्तार कर लिया। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। ड्रिंक करके आया था और हम खाना बनाया था, हमारे पापा की बरसी थी तो हम सब बहनें मिलके खाना बनाते, हम साथ में ही रहते, नीचे ऊपर हम बहनें। और ये बहुत ज्यादा पीकर आया था और आके गाली गलौज बकने लगा मेरी बहन को और उससे बदतमीजी करने लगा। और जब हमने इसका विरोध किया तो हमें भी गाली बक रहा था ये बहुत जोर से, माँ बहन की। और हम घर पे लेडीज ही थी, अकेले कोई भी जेंट्स नहीं था। ये आवाज। वहीं सटोरिया अमित सांवेर के खिलाफ 8 लोगों ने पत्रकारों के सामने उसकी पोल खोली तो वह घबरा गया और रात में ही सराफा थाने के 2 पुलिसकर्मियों से सेटिंग कर 8 में से 1 नरेंद्र रघुवंशी के खिलाफ जान से मारने का प्रकरण दर्ज करवा दिया। यही पीड़ित लोग भी आईजी के पास पहुंचे और इस आशय का ज्ञापन सौंपा। नरेंद्र का कहना था, में कई सारे दूसरे भी लोग हैं, 100-200 लोग दूसरे भी हैं जो पुलिस में कार्रवाई ना होने के कारण इसके कारण बिल्कुल भी सामने नहीं आ पाते। एक आध बार पुलिस कार्रवाई हो जाए तो ये कई सारे इससे प्रताड़ित लोग सामने आ सकते हैं। कल भी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, अब आज आप आईजी ऑफिस आए हो, क्या वजह है, क्यों आए हो? सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का नतीजा ये रहा कि उसने अपने ऊपर इस चीज को प्रहार जैसा समझा और आज एक पुलिस से मिली भगत करके मेरे ऊपर एक केस दर्ज करवा दिया सराफा थाने में। क्या केस दर्ज हुआ है? सर, मुझे भी एक पूरी जानकारी नहीं है, पर कुछ पुलिस वाले घर पर आए थे और ढूंढाढूंढी कर रहे थे। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कुछ 506, 541 इस टाइप का जान से मारने की धमकी इस टाइप का प्रकरण दर्ज करवाया उसने। और वो आरोपी जो है वो। उधर आईजी विपिन महेश्वरी ने दोनों मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वारदान व्यवसायी विशाल मोदी को अग्रसेन चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विशाल के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग उसके परिजनों और समाज के लोगों ने की है। रुपयों के लेन देन के विवाद में कुछ दिनों पहले वारदान व्यवसायी विशाल मोदी को उसके साथियों ने ही मार दिया था। विशाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए अग्रवाल समाज के लोग और विशाल के परिजन अग्रसेन चौराहे पर इकट्ठा हुए और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भी विशाल को श्रद्धांजलि दी। विशाल के परिजनों ने इस मौके पर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा न करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक नौजवान होनहार बालक के साथ ये बस घटना हुई है और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुई है जो उसको उसका बचपन का दोस्त है। मैं पूरी तरीके से परिवार के साथ हूँ और इस विपद घटना को करने वाले को सब सजा दिलाने के लिए जो बनेगा तो करेंगे। मैं पुलिस के अधिकारियों से भी बात करूँगा और मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि हमें स्थानीय पुलिस पर उतना भरोसा नहीं है जिससे सीबीआई जांच आदेश दिया जाए। निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह से भाजपा पार्षद हरिशंकर पटेल को विवाद करने के साथ साथ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना महंगा पड़ गया। संयोगितागंज पुलिस ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया। 2-2.5 साल पूर्व भाजपा पार्षद हरिशंकर पटेल का निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह से विवाद हुआ और पूरा घटनाक्रम मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया। इस मामले की शिकायत सिंह ने संयोगितागंज थाने में कर पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस लंबे समय से पार्षद की गिरफ्तारी में लगी हुई थी। बुधवार को पार्षद पटेल अपने वकीलों के साथ थाने में हाजिर हुए, जहां पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद पार्षद पटेल ने मीडिया को बताया, ये 2-2.5 साल पुराना मामला था। हरभजन सिंह जी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। वो भी मीटिंग में थे, हमारी कुछ बातें हुई थी। मैं करीब 1 महीने से चक्कर लगा रहा था उनके लिए, फाइल के लिए, साइन के लिए। बोले यहाँ आ जाओ। उस समय वो जनकार्य प्रभारी थे,
जानकारी था उनके अंदर में। तो नेहरू पार्क 1-1 घंटे बिठा के रखते कि बोले वहाँ पर आ जाओ अपने चिड़ियाघर, वहाँ पे हूँ। बोले नगर निगम में वहाँ जाऊँ तो बोले यहाँ पर हूँ। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते बुधवार की सुबह विधायक सुदर्शन गुप्ता ने धार रोड स्थित मजदूर चौक में मजदूरी करने वाले 1125 मजदूरों को सरकार की योजना के कार्ड वितरित किए। 1 मई को सारा देश मजदूर दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इसके चलते बुधवार की सुबह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता ने धार रोड स्थित मजदूर चौक में 1125 मजदूरों को मध्य प्रदेश सरकार की मजदूर नीति के तहत कार्ड वितरित किए। विधायक का कहना था, नहीं, उनके लिए यह है कि उनका वहाँ से, चूंकि उसके लिए मतदाता सूची में नाम जरूरी है, तो जो बाहर से आते हैं उनका वहाँ से नाम कटाकर उनके जहाँ से और यहाँ पर नाम मतदाता सूची में जुड़ाते हैं और मतदाता सूची में जुड़ाने के बाद फिर ये मजदूर कार्ड बनवाते हैं, तो जहाँ पर वो रह रहे हैं उस पते से, तो जिससे उसका उनको फायदा मिल सके। गुप्ता साहब, सरकार की इसको लोगों तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसा नहीं होता है। कहाँ ऐसे गैप होते हैं, उनको कैसे दूर करें? चूंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं, इसलिए मैं उसकी चिंता कर रहा हूं। पूर्व में भी हम 4-5 बार शिविर लगा चुके हैं और इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। आज चूंकि मजदूर दिवस है तो ये सब मजदूरों के बीच में हम अपना दिन बिताएंगे और इनकी जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उसकी जानकारी देंगे। MIG पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर जा रहे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने बाइक चुराना कबूल करते हुए पुलिस को चिड़ियाघर के सामने से चुराई गई बाइक सौंप दी। पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपी पप्पू उर्फ नितेश को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल के दाम में एक बार फिर गिरावट दर्ज हुई। तेल कंपनियों ने प्रति लीटर के दाम में 3 रुपए की कमी की है। टैक्स मिलाकर शहर में 3 रुपए 81 पैसे की कमी हुई है। तेल कंपनियों द्वारा दी गई इस कमी से उपभोक्ताओं ने एक बार फिर थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में कमी आने का असर पेट्रोल के भाव पर पड़ा है। तेल कंपनियों ने भाव 3 रुपए कम कर दिए। नए भाव रात 12 बजे से लागू भी हो गए। तेल कंपनियों द्वारा दी गई इस राहत का असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा है। अब लोगों को पेट्रोल के लिए 4 रुपए कम खर्च करने होंगे। इंदौर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव पारस जैन ने बताया कि टैक्स मिलाकर शहर में तेल के दाम में 3 रुपए 81 पैसे कम हुए हैं। नए दाम अब 66 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर होंगे। ऑयल कंपनियों ने इसको जब से फ्री ट्रेड में करा है तो ऑयल कंपनियों ने आज 3 रुपए लीटर कम करने की घोषणा की, जो आज रात 12 बजे से रेट लागू हो जाएंगे। पेट्रोल पर 27% वेट टैक्स है, उसके हिसाब से 3 रुपए 81 पैसे कम होने की संभावना है। ये एक बहुत सुखद समाचार है। 2013 में 3 बार पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और 3 बार ही मार्च से अप्रैल में 3 बार कम हुए हैं। तेल के दामों में लगातार हो रही कमी से आम उपभोक्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक मासूम के इलाज में लापरवाही को लेकर बच्ची के अटेंडर और डॉक्टर के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। थाने पर दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया व बिना शिकायत किए लौट गए। मामला MG रोड थाना क्षेत्र के नयापुरा बस्ती का है। यहां स्थित हाजरा क्लिनिक में क्षेत्र में ही रहने वाले अनीस ने इलाज के लिए अपनी बेटी अरीना को भर्ती करवाया था। 3 दिन अरीना का अस्पताल में इलाज चला, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ गई। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने क्लिनिक संचालक डॉक्टर हबीबुर रहमान से बात की तो डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरतते हुए उनसे मारपीट तक कर दी। मामला बढ़ने पर दोनों ही पक्ष रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंच गए। थाने पर दोनों पक्षों में बहस हुई। बाद में दोनों पक्षों से जुड़े लोगों ने मामले में राजीनामा करवा दिया। मानपुर के पास हुए एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसके 4 अन्य साथी घायल हो गए। घायल युवकों में आसिफ, जब्बार, सज्जाद और नासिर हैं, जबकि इनके एक साथी कयूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार सभी युवक नासिक के रहने वाले हैं और पशु व्यापारी हैं। सभी जावरा से मानपुर होते हुए नासिक जा रहे थे। सभी एक गाड़ी में सवार थे। मानपुर लेवड़ के पास इनकी गाड़ी का टायर फट गया, जिससे गाड़ी पलटी खा गई। घायलों को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है।
एरोड्रम स्थित श्री कृष्ण कॉलोनी में बगीचे की जमीन पर 22 प्लॉट काटकर वहां पक्के भवन का निर्माण कर लिया गया। बुधवार को जिला और निगम अधिकारियों ने यहां के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वहां के रहवासी थाने पहुंच गए। एरोड्रम स्थित श्री कृष्ण कॉलोनी में बगीचे की जमीन पर 22 प्लॉट काट दिए गए। इस मामले में 3 अधिकारियों से जवाब मांगा गया। दरअसल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे में 3 बगीचे दर्शाए गए थे। पिछले दिनों क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने प्लाट से 8 करोड़ रुपए कमाने की योजना बनाई। इसकी भनक रहवासी संघ के अध्यक्ष संतोष जैन को लगी तो उन्होंने निगम और जिला प्रशासन में इसकी शिकायत की, जो सही पाई गई। बुधवार को जिला और निगम प्रशासन का अमला कॉलोनी में पुलिस बल लेकर पहुंचा और वहां हो रहे निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया तो पीड़ित लोग एरोड्रम थाने में पहुंच गए। इस मामले में निगम अधिकारी विवेक जैन और रहवासी संघ के अध्यक्ष संतोष जैन ने बताया, बगीचे थे जो टाउन कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत किए गए थे, उसमें एक बगीचे के ऊपर इन्हें अवैध रूप से कब्जा करके मकान बना लिया गया है और उसको रिमोट के लिए हमने कार्रवाई करी थी। इनने झूठे सच्चे कागज प्रस्तुत करके इन्हें 2 बगीचे बता दिए थे, जबकि 3 बगीचे हैं और झूठे सच्चे कागज प्रस्तुत कर उस दिन से बच गए थे। लेकिन आज हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग के द्वारा जो बगीचों की जो भोपाल इंदौर से टाउन कंट्री प्लानिंग पूरा कंप्लीट करके जाँच करके और हमको 3 बगीचे घोषित किए कि आपके 3 बगीचे कॉलोनी के अंदर, उसमें कोई बगीचे के अंदर कोई प्लाट कटे हुए नहीं, कुछ भी कटे हुए। ये भू माफिया यहाँ के जो है वो जबरन उस पर 22 प्लाट काट चुके हैं और 22 प्लाट काट के हमसे 7-8 करोड़ का धन कमाने की व्यवस्था कर रहे हैं अपना।